अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये हमारे उसी दिन का व्लॉग है जहाँ पे मैंने इसे रोका था, मतलब कि जिस दिन मैंने बनाया था चाउमीन, ये उसी दिन के रात का टाइम हो रहा है और रात में पापा ले आए थे फाल से, तो बस हम ये अपने फाल से एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ चाउमीन मामा ने नहीं खाया था, तो बस यहाँ मामा चाउमीन एंजॉय कर रही है और हम फाल से। और जी ये देखे ये खा रहे हैं फाल से, क्योंकि ये है गर्मियों की खास सौगात और आना शुरू हो गए हैं बाज़ार में। और ये अभी तो बहुत नए नए आए हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छे और मज़ेदार लग रहे थे, लेकिन मैं नहीं इतने ख़ास खाती, बच्चों को पसंद है, मैं शरबत ज़रूर पी लेती हूँ। और ये है मेरे हिस्से की चाउमीन, और मैंने ये थोड़ी सी ही खाई थी, बाकी फिर मैंने इसी को दे दी थी। मैंने कहा भाई तुम फिनिश कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें भी कोई ख़ास नहीं खाती हूँ। चाउमीन हमारा वाकई ही बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बना था और बहुत टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि ये रमज़ान में बनाना कर रही थी, लेकिन जब तो नहीं बनाया था, मैंने कहा इतना पेट भर के तो खाया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इस दफ़ा वाकई ही बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका था इसके अंदर। और ये उसके बाद का ही टाइम है और तकरीबन रात का ही टाइम था ये भी, और ये उसी दिन की बात है, उसी रात की बात है बल्कि। इसके पापा लेकर आ गए थे ग्रोसरी, क्योंकि लिस्ट बना के हम लोगों ने 1-2 दिन पहले से ही दी हुई थी, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर जी ये फिर आ गया है हमारा कुछ सामान, और ये है कुछ दालें वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और ये देखें केलसी वगैरह भी ले आए थे। गर्मियों में भाई एनर्जी खूब चली जाती है, और गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है ना, उसमें इस तरह की एनर्जी की चीज़ें चाहिए। और क्योंकि मैं पीती हूँ ये वाली 1000 cc वाली प्लस वाली जो है कोका कोला फ्लेवर में पीती हूँ ये मैं, और बस ये मेरी थी और ये इनकी अपनी थी। और ये है हमारा कुछ सामान वगैरह, इसमें बस मेन चीज़ें नहीं आई हैं, क्योंकि घी और चीनी वगैरह भी नहीं मंगवाए थे, क्योंकि चीनी रमज़ान में ही हमारे पास लेकर आए हुए थे 5-5 किलो का बैग्स, वो अभी एक हैगा वही यूज़ हो रहा है, जब ख़त्म होगा तो फिर मंगवा लेंगे भाई। और बस ये जो चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल ही, वो हमने मंगवा ली हैं। और डेली ही इस तरह की बस कोई ना कोई चीज़ खुद ही आ जाती है, बता दिया जाता है, ले आते हैं भाई जी। और ये नमक दालें वगैरह इस तरह की ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी जो कि ख़त्म हो गई थी, तो वो हमने मंगवा ली हैं। लिस्ट बना के हम दे देते हैं तो पापा ले आते हैं एक साथ। हाँ, बस कुछ चीज़ें कह रहे थे अभी नहीं है उनके पास, और रश भी बहुत हो रहा था कह रहे थे शॉप पर, तो मैंने तो बस जितना सामान आया है ले आया, अभी इसी पे है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि भाई महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई, जो सामान हमारे पास 8-10 हज़ार का आ रहा था वो अब इतना सही आ रहा है उतने पैसों में, क्योंकि इस कदर महंगाई हो चुकी थी। और खैर ये रूह अफ़ज़ा भी हमारा आ चुका है, क्योंकि वो जो बड़ा वाला बोतल हम लोग रमज़ान में लेकर आए थे वो हो गई है फिनिश। अब ये है गर्मियों में यही चलेगा दोपहर में, और ये जब स्कूल से बच्चे आते हैं ना, तो बस यही कहते हैं ठंडा ठंडा हमारे पास रूह अफ़ज़ाई होना चाहिए। गर्मी इतनी हो गई ना कि वो दिमाग पे चढ़ जाती है। 2-4 दिन से तो वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर जी अब ये उसके बाद है दोपहर के दूसरे दिन का व्लॉग, और ये दोपहर में खाना बना रही हैं मोहतरमा हमारी और मेरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और मैं तो नहीं आई थी किचन में। हाँ ये खुद ही पका रही थी। क्या बना रही थी तुम? और यहाँ बन रहा है जी आलू अंडा। हाँ आलू अंडे का सालन बना रही थी। कहती मामा मुझसे तो यही सिंपल सा बनेगा, आप होते तो कोई फिर तैयारी भी करके देती। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी कंधे की नस वगैरह चढ़ी हुई थी, मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे आप खुद ही ये सब पका लो, तैयार भी कर लो। और क्योंकि छोटे वाले बेटे की फरमाइश ही, कहने लगे कुछ ज़्यादा मत करो, बस आलू अंडे का सालन बना दो, ये उसका फेवरेट होता है। और वो इसी की फरमाइश पे फिर इसने ये जल्दी जल्दी से आलू अंडे का सालन तैयार करना शुरू कर दिया था जी। बस ये देखिए हमने यहाँ पे सिंपल सा मसाला बनाया, जैसे है कि हम हर सब्जी के लिए बनाते हैं। हमने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर भी कर दिया है ये। जी हाँ, पहले प्याज को ब्राउन किया था, उसमें फिर ज़ीरा और साबुत धनिया और हरी मिर्चें कूट कर ऐड की थी हम लोग, क्योंकि उसमें कूट लेते हैं, ताज़ा फ्रेश डालते हैं इसके अंदर। फिर नमक मिर्चें हल्दी और पिसा हुआ धनिया वगैरह ये भी ऐड कर दिया था, टमाटर भी गए और हरी मिर्चें भी काट के डाल दी गई थी। ये इनका बहुत अच्छा फेवरेट भी है और फ्लेवर भी अच्छा निकल के आ जाता है, क्योंकि फेवरेट फ्लेवर में अटक गए। हाँ बस यार कभी कभी ऐसा हो जाता, खैर जाने दें, कुछ नहीं होता है, कभी कभी ज़ुबान फिसल ही जाती है ना भाई बंदे की। और क्या, बस ये यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला भून लेंगी, और उसके बाद फिर इन्होंने इसमें ऐड कर दिए थे आलू।
या आलू के कतले इसको बहुत पसंद है। कह रही थी मामा मैं सादा ही आलू के कतले फ्राई कर लेती हूँ, मुझे वही चाहिए। तो वो छोटे वाला कहने लगा नहीं 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 नहीं, सही से आलू अंडे का सालन बना के दो, जिस तरह से आलू अंडे का सालन अम्मी बनाती है वैसे ही बनाओ। मैंने कहा भाई जो कह रहा है बच्चा वो उसकी फरमाइश पूरी कर दो, तुम इसमें से आलू के कतले बस ऐसे ही निकाल लेना अपने लिए अंडे डालने से पहले ही। तो फिर इसने ऐसे ही किया। हस्बे मामूल कहने लगी मुझे आलू के कतले खाने। मैंने कहा इसमें से आलू के कतले अपने लिए निकाल के बाकी के सालन में अंडे ऐड कर देना, आलू अंडे हो जाएंगे। और क्या, सिंपल सी बात है, दोनों खुश। जी। और बस ये देखिए यहाँ पे हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर भुनेंगे, उसके बाद हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करके पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारे ये आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। आलू को वैसे तो हमने छोटा छोटा और बारीक ही ज़रा काटा है ताकि जल्दी पक जाएं, जल्दी गल जाएं, इसलिए। यार दोपहर के टाइम अब तो किचन में जाने के बाद यही कह रही थी कि मामा इससे अच्छा तो रमजान ही था, कम से कम दोपहर में चूल्हे की तरफ तो नहीं जाया जाता, किचन में आना ही होता था। मैंने कहा भाई अब रमजान इतनी जल्दी चलेगा कि पता ही नहीं चला, और उसके बाद से भी देखें 10-12 दिन। वैसे भी रमजानों में गर्मी नहीं थी इतनी, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छे हमारे रोजे गुजरे। हाँ गर्मी तो अब आना आज जाके स्टार्ट हुई है, अब सही से आ रही है, और आगे और मजीद गर्मी कह रहे हैं। जून जुलाई में तो गर्मी बहुत ज्यादा ही पड़ती है, तो इसलिए देखते क्या होगा भाई आगे जाके। खैर बस ये देखिए हमारे यहाँ पे आलू अच्छी तरीके से गल गए थे और मैंने यहाँ अपने लिए निकाल लिए थे, और उसके बाद मैं इसमें कर दूंगी अंडे ऐड। जी हाँ, और फिर उसके बाद ये बना लेंगी रोटी। जी तो रोटी भी इसी को ही बनानी थी, क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बताया जैसे शुरू में आप लोगों को, मेरे कंधे की नस चढ़ चुकी थी और मुझसे ऐसा कोई ख़ास अभी काम नहीं हो रहा था। इसने पता क्या किया, पापा के लिए बना दी घर की रोटी और अपने लिए मंगवा ली तंदूर की रोटी। अपने लिए मंगवाई तो वो भाई कहने लगा कि भाई मैं भी वहीं की तंदूर की ही खाऊंगा, मुझे भी आलू अंडों के साथ उसी को खाना। गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने कहा भाई बस मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, मैं नहीं पका रही रोटियां। वही आजकल की बच्चियां बस ऐसी हैं। हाँ। फिर इन्होंने खैर अपने लिए मंगवा ली थी तंदूर की, और अपने पापा के लिए और मेरे लिए घर की रोटी ही डाल दी थी। फिर खैर यहाँ पे हम लोग अपना दोपहर का ही खाना खा रहे हैं। खाने में यार साथ अचार भी हो तो क्या बात है, और ये अचार भी है हमारे पास। और अचार इस दफ़ा भी मेरा इरादा तो है डालने का, क्योंकि कैरियाँ वगैरह तो आ चुकी हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मामा मिर्चों का और लहसुनों का अचार भी डाल दें, क्योंकि मिर्चें अभी मैंने नहीं डाल के दी थी इन लोगों को। अब इंशाअल्लाह ताला मिर्चें अच्छी आ जाएँ, अचारी मिर्चें आ जाएंगी तो फिर वो डालूँगी। और जी ये देखिए हमारी शाम की चाय का टाइम भी हो चुका था, और जब तक मैं शाम की चाय ना पीऊँ समझो मैं चार्ज ही नहीं होती हूँ। ये मेरा पेट्रोल है, ईंधन है एक किस्म का। शाम की चाय मुझे, मैं कहती हूँ भाई बस मुझे टाइम पे मिल जानी चाहिए, और खाने के बाद तो इस कदर तलब हो रही होती है ना कि बस अब चाय ही चाहिए। और खैर ये अरीबा ने बना दी थी चाय हम लोगों के लिए। जी। और बच्चे भी पढ़ने वाले आए हुए थे, तो मैं दोनों तरफ ही ध्यान दे रही थी, बच्चों को भी देख रही थी और चाय भी बना रही थी। जी हाँ, और ये हमारे अरीबा चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई थी उसने भी चाय पी, कहने लगी यार कितनी अच्छी चाय बनाती तुम्हारी बेटी, एकदम कड़क वाली, मीठा कम और पत्ती तेज़, जैसे होटलों के टाइप की चाय थी वैसी। मैंने कहा भाई हम लोग शुरू से ही मीठा चाय में बहुत कम ही रखते हैं और हल्का ही पीते हैं, और पत्ती ज़रा सी हमारी तेज़ होती है और बहुत मज़े की होती है। पत्ती ज़रा वो होती है ना खुलती हुई हो और लगे भी हाँ भाई कड़क चाय है। इस तरह मीठा हम हल्के ही नॉर्मल डालते हैं, ज़्यादा तेज़ कोई पीता ही नहीं है मीठा चाय में। और जी बस ये देखें फिर हो गया था ये रात का टाइम। रात में ये खुद ही खा रही हैं खाना। इसने मुझसे भी कहा था कि मामा आ जाए खाना खाने, लेकिन मेरे दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने रात में खाना नहीं खाया था, इसलिए बस मैं बेचारी अकेली बैठ के खाना खा रही। जी हाँ। और इसने पापा से भी बोला था, लेकिन इसके पापा थोड़े से बिजी थे, वो अपना काम कर रहे थे, तो इसलिए कहने लगी चलो पहले मैं खा लेती, फिर मैं सबके लिए चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि रात को भी हमारे चाय भाई लाजमी पी जाती खाने के बाद, और शाम की तो खैर मस्त है ही। और लाइट वालों ने भी भाई डरा के रखा हुआ है, कभी भी ले जाते हैं लाइट, तो इसलिए लाइट के होते होते मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपना काम खत्म कर लूँ। हाँ जी। और ये है दोपहर का टाइम, अगले दिन का व्लॉग, और ये दोपहर का टाइम, और यहाँ बन रहा है जी KLC। जी हाँ, जो KLC इसके पापा रात में लेकर आए थे और ये साशे पैक वाले हैं। जी एक साशा खोले और एक गिलास में बना ले आराम से, एनर्जी ही एनर्जी है। अक्सर डॉक्टर वगैरह लिख कर देते हैं ना कि भाई आपका BP लो हो रहा है, KLC पी ले। और इसके बाबा क्योंकि गर्मी में धूप से आते हैं काम से दोपहर में, तो इसने उनके लिए जल्दी से तैयार कर दी थी, कहने लगे बाबा रुक जाए 1 मिनट जल्दी जल्दी से, और साथ में वीडियो भी करी मैं बना लूँ। मैंने कहा बस भाई प्यासे खड़े रहो आप, अरीबा वीडियो बनाती रहेगी और आप KLC के लिए देखते रहो। खैर ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ठंडे पानी का 1 गिलास उसमें डाल दें,
खैर जी, उसके बाद फिर इसने ये बनाना शुरू कर दिया था अपना, क्या है, कस्टर्ड। हाँ, इसकी भी इसने खुद ही मेरा तैयारी बहुत दिल चाह रहा था मीठा कुछ खाने को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कस्टर्ड बना लूं, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट और सिग्नेचर डिश है। लेकिन फिर ना मुझे ये सेवइयाँ नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक तजर्बा करके देख लूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐसा तजर्बा करना था। तो बस यहाँ देखें, मैं सेवइयों को भून रही हूँ और भून के मैंने फिर सेवइयाँ निकालनी, ज़्यादा डार्क नहीं की थी। फिर मैंने उसी सॉस पैन में तकरीबन 1.25 किलो के बराबर दूध ऐड किया। बॉइल्ड दूध था ये हमारा, तो बस इसे ज़्यादा पकाना नहीं था। बस इसमें फिर हमने चीनी ऐड की और 2 अदद इलायची मैंने कूट के ऐड कर दी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम मीठा ज़्यादा नहीं खाते पीते, तो इसमें मीठा हमारा इसमें नॉर्मल था, ज़्यादा ना हल्का ना ज़्यादा तेज़, नॉर्मल बिल्कुल। और बस ये देखें, इलायची भी हमने कूट कर डाल दी है। और बस इसमें जब बॉयल आएगा एक, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी ये भुनी हुई सेवइयाँ। जी हाँ, और इस तरह से इसका ये हो जाएगा कस्टर्ड तैयार। क्योंकि इसके हाथ का मीठा इसके पापा को, इसकी नानों को, फुप्पो मामू को, सबको ही बहुत पसंद आ जाता है। वो भी यही तारीफ़ करते हैं कि कह रहे भाई ये मीठा बहुत अच्छा बना देती है। जी हाँ, और देखें बस यहाँ पे इसका ये हो गया है तैयार, और ये दूध पकना शुरू हो गया था, इसमें बॉयल आना शुरू हो गए थे। फिर मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी काम निपटा दो, और फिर इसने इसमें कर दी थी सेवइयाँ ऐड, जो कि इसने भून के पहले से ही निकाल रखी थी अलग से, वो इसमें ऐड कर दिए। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, और जब तक ये फूलना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी फूल जाएंगी सेवइयाँ, तो फिर इसके अंदर हम लोग कस्टर्ड को भी ऐड करेंगे, जो कि घोल के रख लिया था। और कौन सा कस्टर्ड का फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसने, हाँ जी, ये देखे फिर इसने स्ट्रॉबेरी का ये कस्टर्ड जो घोल के बना रखा हुआ था दूध में, वो भी इसी में शामिल कर और मैंने सारा एक साथ ही ऐड कर दिया। तो मुझे ये डर था कि कहीं लंग्स ही ना पड़ जाए, तो मैंने हैंड विक्स ले लिया, इसके साथ मैंने इसे जल्दी जल्दी से मिक्स किया। इस तरफ इसमें लम्स भी नहीं पड़े थे, और ये अच्छी तरीके से हल भी होता जा रहा था, पकता भी जा रहा था, और सही था कि इससे ज़रा अच्छा हो जाता है। ये देखिए इसमें सेवइयाँ भी आ गई हैं, और कस्टर्ड भी हमारा बन गया है। वैसे सिर्फ इरादा मेरा कस्टर्ड बनाने का था, और ये थिक होता जा रहा था थोड़ा सा। जब थोड़ा सा थिक हो गया तो फिर इसको उतार देंगे हम चूल्हे से नीचे, और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। और फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने बना ली जल्दी से रोटियां, और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे, जो कि मामा ने कट करके रखे हुए थे। हाँ यार, अभी ईद पे कट करके रखे थे 8-10 दिन पहले के, वही थोड़े से रखे हुए थे। मैंने कहा यही ऐड कर लो, और तो अभी नहीं, मैं काट के दे रही हूँ। और ना मुझसे कटते हैं, ये खुद नहीं ना काटती, इसकी उंगलियों पर बहुत जल्दी कट लग जाते हैं छुरी के साथ, तो फिर वही ऐड कर लिए थे जो रखे हुए थे, थोड़े से थे। मैंने कहा चलो ये ऐड कर लो। और जी उसके बाद फिर हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। मैंने अपना कस्टर्ड रख दिया था कि अच्छी तरीके से वो ठंडा हो जाए। और आज हमने सालन बनाया था काली दाल, साबुत मसूर की दाल, जिसको काली दाल भी बोलते हैं। ये हाँ। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और फिर मैंने बना ली थी 7 रोटियां, और मैंने अपने लिए बना लिया था पराठा, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था पराठा खाने का। रमज़ानों में ही तकरीबन मतलब खाए, उसके बाद से अभी तक अब खाया था, मतलब आज रमज़ान के बाद से आज खाया है, बीच में नहीं खाया। हाँ, तो रमज़ान गए कौन सा इतने दिन हो गए, 10 आज 12 दिन हो गए होंगे या 14 दिन हो गए होंगे, 15 दिन हो गए। हाँ बस। और ये इसीलिए नहीं खा रही थी कि क्योंकि ना वो जो चिकनाई वगैरह रमज़ान में खाई भी ना, उसकी वजह से चेहरे पे दाने वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, और एक आधा तो पिंपल आ भी गया था। तो डर रही थी, कहने लगी नहीं भाई मुझे चिकनाई नहीं खानी। तो कह रही लेकिन आज दिल चाह रहा है कि इस काली दाल के साथ मामा पराठा खाना, तो फिर इसने अपने लिए खुद ही बना लिया था पराठा भी। और बस यहाँ पे देखें, ये हमारी है रोटी, और साथ में अचार, और फिर बना ली जाती है साथ में दही की लस्सी, जो कि हमारी अब तो डेली की ही बात है, क्योंकि दोपहर में गर्मी इस कदर होती है, और इनके बाबा को दोपहर में काम से आ रहे होते हैं, तो भाई लस्सी चाहिए ही चाहिए। और इससे गर्मी नहीं लगती है, कहते हैं कि गर्मी दूर हो जाती है दही की लस्सी से। दही अच्छी बात है, हाँ, इस तरह करना चाहिए, एनर्जी वाली चीज़ है, और दही ऐड कर लेना चाहिए अपनी खुराक में, अपने डेली के खानों के साथ साथ जी। और बस हम खाना खा चुके थे, और ये उसके बाद का टाइम है। मैंने सोचा मेरा कस्टर्ड अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, क्यों ना मैं वो रेडी कर लूँ अब। और ये जेली भी इसकी अच्छी तरीके से जम गई थी, और ये भी ठंडी हो चुकी थी। ये भी मैंने बना के फ्रीजर में रख दी थी। अभी इसकी कटिंग कर रही हैं, और इसको क्यूब की शक्ल में ही काट लिया था इसने, बारीक बारीक सा ना क्यूब की शक्ल में। और ये देखें यहाँ पे जैसे ना बच्चे खेलते हैं, वो काम शुरू हो गई थी करना। कह रही कि मैं उठा के तो दिखाती हूँ आपको, देखें इसके क्यूब्स कितने प्यारे लग रहे हैं शीशे की तरह। लेकिन मजा आ रहा है जो वो ऊपर नाइफ के आ गई हो, एक पीस भी नहीं रुका था, गिर रहे थे बार बार।
और जी देखें, बस यहाँ पे हमने एक नया वो काम किया था कि बहुत से लोग तो कस्टर्ड के नीचे लेयर लगा लेते हैं केक वगैरह की। हम भी केक ही लगाते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे पास केक अवेलेबल नहीं था। तो घर में पापे थे जो कि सुबह के नाश्ते के लिए ही हमने मंगवाए थे, और वो थे मिनी वाले केक रस जो होते हैं ना, वो थे छोटे पापे थे, मिनी वाले छोटे रस थे। तो मैंने कहा इन्हीं को ऐड कर लो, इसके नीचे लेयर लगा दो, और वो अच्छी तरह से दूध में सोप करने के बाद वो हमने नीचे इसकी लेयर लगा दी थी। फिर उसके ऊपर डाल दिया था कस्टर्ड और सेवइयां जो बना हुआ ठंडा ठार था, और फिर उसके ऊपर से जेली से इसकी कर दी थी हम लोगों ने गार्निशिंग। अच्छी तरह से इसके पूरी लेयर लगा दी थी, बाउल के पूरे साइडों के ऊपर हमने जेली लगा दी थी। और फिर क्योंकि ये अभी बच गया था, क्योंकि 1.25 किलो दूध में बना हुआ था, ज़्यादा ही था, और इस बाउल के अलावा भी एक बाउल और तैयार हो गया था हमारा, छोटा बाउल एक और तैयार हो गया था। इस तरह से 2 बाउल तैयार हो गए थे, इसलिए इसने थोड़ी सी जेली भी इसमें से बचा ली थी, और दूसरे वाले बाउल के ऊपर भी इसने और फिर ये इसी तरह से इसने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी थी। इन्हीं पापों को चूरा कर दिया था अच्छी तरह से पीस के, और फिर ऊपर से उसी को सजा दिया था। कुछ मैंने मोटे मोटे भी चंक्स रहने दिए थे, जो कि नजर मैंने कहा आएंगे, मुंह में आएंगे, अच्छे भी लगेंगे। देखें, ये हमारा दूसरा वाला बॉल भी तैयार हो गया था। एक और बॉल तैयार हुआ था, वो जरा उसमें छोटा था, लेकिन ये तक चले भाई 2 बॉल तो हो ही गए थे तैयार। जी 1.25 किलो दूध में 2 अच्छे खासे बॉल आपके बन जाएंगे। यार मीठा खाने को बहुत दिल चाह रहा होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। आप लोगों ने नॉर्मल कस्टर्ड तो ट्राई किया होगा, लेकिन ये इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ही मजे का लगेगा। जी हाँ, पापों के नीचे लेयर लगा के ना ऊपर कस्टर्ड वगैरह डाल दीजिएगा। और ये इसी तरह समझने की एक नई रेसिपी बन गई है, क्योंकि मैंने सिर्फ सादा कस्टर्ड बनाना था, तो मैंने इसमें सेवइयां भी ऐड करी, फिर पापों की लेयर लगाई नीचे केक की जगह, तो ये एक न्यू डिजर्ट बन गया था। जी हाँ, और आप लोग बताइएगा आप लोग को हमारी ये कोशिश कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि हम इस डिजर्ट का नाम क्या रखें। हमें नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने रख लिया था इसका नाम हमारा वाला डिजर्ट। आप लोग बताइएगा हम इसका नाम क्या रखें। ट्राई जरूर कीजिएगा, देखिएगा यकीनन मजा आएगा आपको लोगों को भी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मजे का। और बस फिर रात में हमने खाना खाया, और ये फिर मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में अच्छी तरीके से। मैंने कहा ठंडा हो जाए, ये ठंडा ही मजे का लगता है। और ये रात के खाने के बाद फिर हम लोगों ने इसको खाया, और अपना मुंह भी मीठा के बहुत ही मजा आया था। और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया था हमारा कस्टर्ड। सेट हो गया, थिक सा हो गया था, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद फ्रीजर में थोड़ा सा ना थिक हो गया था, और सेट हो गया। एक तो हमने पापे डाले थे, तो इस पापों ने भी सारा इसका लिक्विड जो था अपने अंदर सोप कर लिया, जिसकी वजह से हमारा कस्टर्ड मजीद थिक हो गया था। और जी खैर, यहाँ पे हम लोगों ने अपना ये मीठा एंजॉय किया था, और इसी मैंने ट्राई किया था। मैंने कहा ट्राई करके देखूं कि कैसा बना है ना, तो वाकई बहुत मजे का बना था। फिर मैंने अपने छोटे वाले भाई को ट्राई किया, क्योंकि वो कभी कभी ना जानबूझ के समझ ले कि नुक्स निकालता है, कि भाई जानबूझ के बस। ये पापे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे जैसे हमने इसमें केक ऐड किए हैं, जो फ्रूट केक होते हैं ना वो वाला ऐड कर दे, जो होटल वाले केक होते हैं वो वाले, वो ही टेस्ट दे रहे थे इनके, बिल्कुल इसी तरह से टेस्ट आ रहा था, केक ही लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसमें पापे वगैरह भी ऐड किए गए थे। जी फिर मैंने अपने भाई को ट्राई करने के लिए दिया, तो कह रहा था हाँ भाई वाकई मजे का बना है, कोई नई रेसिपी मतलब लग रहा है कि ट्राई किए। बस मैंने कहा इसने पास कर दी, समझो पास ही पास है। फिर ये हम लोगों के पास भी लेकर आ गए कि कह रही मम्मा पापा आप भी चेक करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खाया, और फिर इसकी नानों को भी भिजवा दिया था, हमने कहा उनको भी शौक है मीठा खाने का। और जी भाई आप लोगों ने बताना है कि हमारा ये आज न्यू डिजर्ट आप लोगों को कैसा लगा। और जी बस इसी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोग को हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।